हेलो दोस्तों, मैं उज्ज्वल आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद जॉब वाला पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी का डिमांड था कि सर मैथ का क्लास का शुरुआत कीजिए, तो लीजिए आज से जो है रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए मैथ का क्लास का आगाज़ हो रहा है। आप लोगों का सपोर्ट और प्यार का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि ये क्लास हमेशा कंटिन्यू बना रहे। आप सभी को मालूम ही है कि हमारे चैनल पर जो भी एजुकेटर है वो कहीं ना कहीं रेलवे में सिलेक्टेड है, यानी कि उनको अच्छे तरीक़ा से मालूम है, अच्छे तरीक़ा से अनुभव है कि हम किस मार्ग पर चले ताकि हम रेलवे में अपना जॉब को सिक्योर कर सके। तो उन्हीं मार्ग के द्वारा अगर आप लोग भी चलते हैं तो आप लोग भी एक दिन आने वाले भविष्य में रेलवे के एम्प्लॉय बन सकते हैं। तो चलिए आज के जो क्लास है उसका शुरुआत सबसे पहले हम लोग सिलेबस से करते हैं, क्योंकि सिलेबस जब तक नहीं जानेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है तो आगे कैसे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग सिलेबस को जान लेते हैं। देखिए एनटीपीसी और ग्रुप डी का मैथ का सिलेबस लगभग सेम ही है। तो इन सिलेबसों में सबसे पहला जो चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। ठीक है, उसका डेसिमल है, फ्रैक्शन है, एलसीएम एचसीएफ है, रेशियो है, उसके बाद परसेंटेज है, टाइम एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है। उसके बाद देखिए तो सिंपल और कंपाउंड दोनों इंटरेस्ट के बारे में पढ़ना है। प्रॉफिट एंड लॉस है, मेंसुरेशन है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है और स्टैटिक्स भी है। देखिए स्टैटिक्स को आप लोग हल्का में लेते हैं, लेकिन स्टैटिक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम में देख ही चुके होंगे कि स्टैटिक्स से भी 2-3 क्वेश्चन रह रहा था, और इसको हम हल्का में नहीं ले सकते हैं। इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन एनटीपीसी और ग्रुप डी में रहेगा, देखने को हमको मिल सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे इन सभी चैप्टरों में एक परसेंटेज ऐसा चैप्टर है जिसकी ज़रूरत सभी जितने भी ये चैप्टर है इन सभी चैप्टरों में परसेंटेज की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए हम लोग अपना जो क्लास है उसको परसेंटेज से शुरू करेंगे, यानी कि आज हम लोग परसेंटेज को पढ़ने वाले हैं। और देखिए ये जो परसेंटेज हम लोग पढ़ेंगे, शुरुआत तो करेंगे इजी से, लेकिन उस लेवल तक जाएंगे ताकि कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें उसको क्रैक करने में हमको कोई प्रॉब्लम ना आए। चलिए हम लोग परसेंटेज से शुरुआत करते हैं। तो चलिए हम लोग अपना क्लास परसेंटेज से शुरू करते हैं। देखिए परसेंटेज जो चैप्टर है वो तो आपको पहले ही बता दिए हैं कि ये सभी चैप्टरों में इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो परसेंटेज को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीक़े से पढ़ेंगे ताकि आने वाला कोई भी चैप्टर में हमको प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। देखिए परसेंटेज का जो मतलब है वो 100 नहीं होता है। परसेंटेज इक्वल 100 नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत है। बहुत लोग कहते हैं कि हाँ जहाँ देखो परसेंटेज वहाँ पर 100 का यूज कर दो। नहीं, परसेंटेज का मतलब 100 नहीं होता है। परसेंटेज का जो मतलब होता है, रियल मतलब, वो होता है 1/100, यानी कि परसेंटेज की जगह पर हम 1/100 का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो मान लीजिए कि 20% को अगर हमको फ्रैक्शन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 20 इंटू 1/100। ठीक है, यानी कि परसेंटेज का जो सिंबल हम हटाए हैं तो उसकी जगह पर क्या लिखे हैं? 1/100 लिखे हैं। तो इसको जब फ्रैक्शन में बदलेंगे तो यानी कि 20/100 हो जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू कितना आएगा? 1/5 आ जाएगा। इसी तरह हम दूसरा एग्जाम्पल देखिए तो 40% का मतलब क्या हो गया? 40 की जगह पर 40 और परसेंट की जगह पर 1/100। इसका जब फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 40/100 यानी कि 2/5 इसका फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगा, यानी कि 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा। देखिए आप लोग को एकदम बेसिक से हम पढ़ा रहे हैं ताकि इस चैप्टर में थोड़ा सा भी आपको प्रॉब्लम ना रहे। बेसिक से एकदम हाई लेवल तक हम जाएंगे। ठीक है, इसके बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है कि 200 का 20% ज्ञात करें। तो 200 का अगर 20% हमको ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए 200 का 200, ठीक है, और का मतलब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि का मतलब क्या होता है? गुना। तो गुना का जगह पर हम लोग गुना कर दिए
और 20% दिया है, यानी कि 20 और परसेंट के जब हम क्या बोले हैं, जहाँ भी परसेंट मिले वहाँ पर हम 1/100 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, ठीक है। उसका 20 दूने 40, यानी कि 20 दूना 40, यानी कि 200 का अगर 20% कोई पूछे तो कितना आएगा, 40 आएगा, यानी कि हमारा आंसर क्या निकला, 40 निकला, ठीक है। उसी तरह अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो देखिए धीरे धीरे लेवल को हम इंक्रीज करते जाएंगे। इस क्वेश्चन में अगर देख रहे होंगे आप तो देखिए, यदि 800 में 800 का 20% जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा। देखिए क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा क्या किया गया, एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया कि माने इसमें जो है एडिशन का भी काम पड़ेगा, यानी कि जोड़ना भी पड़ेगा हमको। अगर 800 में 800 का 20%, सबसे पहला मेरा जो काम होगा वो 800 का 20% ज्ञात करना होगा, उसके बाद ना 800 में ऐड करेंगे, ठीक है। तो 800 का 20% हमको निकालना है। तो 800 का मतलब हम बताए हैं गुना, गुना होता है, और 20% के जगह पर 20 की जगह पर 20 और परसेंट की जगह पर 1/100 लिख सकते हैं। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और ये आ गया 160, ठीक है। अब क्वेश्चन का जो है पहला पार्ट देखते हैं। बोल रहा है कि 800 में 800 का 20% जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, यानी कि 800 में हमको क्या करना है, 160 को ऐड कर देना है, ठीक है। ऐड करने के बाद मेरा आंसर क्या निकलेगा, 960 निकलेगा, ठीक है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 960 हो गया इसका आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर अगला क्वेश्चन देखें तो इसमें पूछ रहा है कि 20 रुपया 500 रुपया का कितना प्रतिशत है। तो हमको बताना है कि 20 रुपया जो है वो 500 रुपया का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले हमको ज्ञात करना है कि 20 रुपया क्या है, 500 के कितना भाग है। उसके बाद हम क्या करेंगे, परसेंटेज में चेंज कर लेंगे। तो 20 रुपया 500 का कितना भाग है, इसको ज्ञात करने के लिए 20/500, ठीक है, हो गया। अब परसेंटेज में, परसेंटेज देखो, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 1/100 से गुना, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना। समझ में आया। अब इसको जब सोल्व करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो, और ये 25 का 100, यानी कि कितना परसेंट, यानी कि 4%। ये हमारा रियल आंसर निकल गया। कहने का मतलब है 20 रुपया 500 रुपया का मात्र 4% होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2000 का 20% प्लस, ठीक है, 3000 का 30% कितना होगा। यानी कि सबसे पहला मेरा काम होगा वो 2000 का 20% निकालना होगा, उसके बाद 3000 का 30% निकालेंगे, तब जाके दोनों को ऐड करेंगे। वहीं ऐड करने के बाद जो हमें प्राप्त होगा वही हमारा रियल आंसर होगा। तो पहला काम क्या होगा, 2000 का 20%, यानी कि 2000 का 20% हमको ज्ञात करने का रूल तो मालूम ही है। 2000 का के जगह पर क्या कर देंगे, गुना के यूज करेंगे, और 20 की जगह पर 20 हो गया, और परसेंटेज की जगह पर 1/100 का यूज करेंगे। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 300 का 3000 का 30% निकालेंगे। 3000 का 30% निकालने के लिए 3000 और 30 और परसेंटेज के जगह पर 1/100 कितना निकल के आ जाएगा, 900 आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों को बोल रहा है कि इन दोनों का जोड़ कितना प्राप्त होगा, यानी कि 400 प्लस 900 इज इक्वल टू 1300। यही तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था, यही हमारा रियल आंसर हो गया।
आप लोग देख रहे होंगे कि कैसे कैसे धीरे धीरे करके क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज कर रहा है। उसी तरह करके हम लोग पूरे हाई लेवल तक के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हम आप लोगों को इस तरीके से पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोगों का एकदम बेसिक से क्लियर हो जाए। ये ना रहे कि हाँ हमने ये क्वेश्चन नहीं देखा, ये नहीं पढ़ा, इस वजह से मेरा मैथ खराब है। आप लोगों को एकदम शुरुआती से बताया जा रहा है ताकि थोड़ा सा भी आपको इस चैप्टर में प्रॉब्लम ना रहे। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है 450 625 का कितना प्रतिशत है। तो 450 625 का कितना परसेंट है। तो सबसे पहले हम क्या बोले हैं कि अरे ये 450 625 का कितना भाग है, पहले उसको ज्ञात करेंगे, उसके बाद ना परसेंटेज में हम इसको सोल्व करेंगे या परसेंटेज में इसको लाएंगे। तो पहले 450, ठीक है, जिससे तुलना करना होता है। देखिए जिससे तुलना करना रहता है उसी को हम नीचे में रखते हैं, यानी कि बेस में किसको रखेंगे 625 को रखेंगे। जिससे तुलना करना रहता है उसको हम बेस में लेते हैं, ठीक है। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुना करना होता है। परसेंटेज हटाने के लिए 1/100 से गुना करते हैं, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुना करते हैं। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 25 से कटाते हैं, 25 से कम 25, 25 8 200, 25 8 200, ठीक है। 25 25 हाँ 625, अब 25 का 100, अब क्या निकल के आएगा 18 चौका 72, यानी कि 72%। कहने का मतलब है ये जो 450 है ये 625 का 72% है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो पूछ रहा है 30 60 से कितना परसेंट कम है। तो देखिए अब यहाँ पर एक नेक्स्ट लेवल आया है। जैसे कि गेम में आप लेवल 1 2 खेलते हैं ना, उसी प्रकार मैथ में भी होता है। लेवल 1 आप पढ़ चुके हैं, अब लेवल 2 में आइए। लेवल 2 में अगर देखें तो पूछ रहा है 30 60 से कितना परसेंट कम है। तो पहले भाई हम कितना कम है उसको ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद ना कितना परसेंट कम है हम देखेंगे। तो पहले कितना कम है उसको ज्ञात कर लेते हैं। तो 60 जो है 60 माइनस 30, यानी कि कितना 30, यानी कि 30 जो है 60 से कितना कम है, 30 कम है। अब इसी को परसेंटेज में चेंज करना है। तो हम किससे तुलना कर रहे हैं, 60 से हमको तुलना करना है। मतलब 30 जो है 60 से, यानी कि तुलना जिससे करते हैं उसको बेस में रखते हैं। यानी कि यही ना 30 जो बचा है उसी के बारे में पूछ रहा है ऐसे, हाँ कितना परसेंट कम है। यानी कि 30 जो है वो 60 से, ठीक है, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 30 दूना 60, यानी कि 2 और ये 50। यानी कि कहने का मतलब जो है 30 60 से 50% कम है, ठीक है। 30 60 से कितना परसेंट कम है, 50% कम है। इसी प्रकार अगर अगला क्वेश्चन देखें तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 180 125 से कितना परसेंट अधिक है। देखिए क्वेश्चन दोनों सेम है, बट इसमें जो है कमी के बारे में पूछा है, कितना कम है। इसमें पूछ रहा है कितना अधिक है। यानी कि 180 आप देखिएगा तो 125 से अधिक है ना भाई, तो ये अधिक वाला ही निकलेगा। और तुलना किससे किया गया है, देखिए यहाँ पर से 125 से, यानी कि बेस में कौन आएगा 125 आएगा। तो पहले हम ज्ञात कर लेते हैं कि 180 जो है 125 से कितना अधिक है, ठीक है। अगर इसको निकालेंगे तो 180 माइनस 125 कितना आ जाएगा, 5 5 55, यानी कि 180 से 125 कितना कम है, 55 कम है। अब इसी 55 को हमको परसेंट में बदलना है कि 125 से ये कितना परसेंट अधिक है। तो 125 से कितना परसेंट अधिक जिससे तुलना किया जाता है उसको बेस में रखेंगे, रख दिए। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुना करेंगे,
कर दिए। अब इससे जो हमारा वैल्यू निकल के आएगा कितना आएगा, 25 का 100, 25 पचे 125, 11 पचे 55, यानी कि 44%। ठीक है, यानी कि 180 जो है 125 से कितना परसेंट अधिक है, 44% अधिक है। ठीक है, अब उसी तरह एक और अच्छा क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा सा लैंग्वेज ज़्यादा लिखा गया है, बाकी क्वेश्चन वही सेम है। सुभाष की आय 30,000 रुपया से बढ़कर 60,000 रुपया हो गया तो सुभाष के आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यानी कि कोई एक व्यक्ति सुभाष नाम की है, उसके जो आय था पहले वो 30,000 रुपया था, लेकिन बाद में बढ़ के 60,000 रुपया हो गया है, तो सुभाष के आय में कितना परसेंट की वृद्धि हुई है। यानी कि हमको परसेंटेज में बताना है कितना इंक्रीमेंट हुआ है। तो सबसे पहले हम नंबर में ज्ञात कर लेते हैं, हाँ कितना इंक्रीमेंट हुआ है। तो नंबर में ज्ञात करने के लिए तुलना कर देंगे, 60,000 में से क्या करेंगे, 30,000 को घटा देंगे तो कितना प्राप्त होगा, हमें 30,000 प्राप्त होगा ना भाई। 30,000 जब प्राप्त हुआ, इसी 30,000 को बताना है कि कितना इंक्रीमेंट हुआ है। देखिए 3,000 पहले 30 से तुलना किससे हो रहा है, 30,000 रुपया से बढ़कर 60,000 रुपया हो गया तो सुभाष के आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यानी कि तुलना 30,000 से हो रहा है, तो हम बेस में किसको रखेंगे, 30,000 को ही रखेंगे। ठीक है, 30,000 देखिए यहाँ पर जब सब्ट्रैक्ट किए हैं तो यानी कि 30,000 रुपया उसका इंक्रीमेंट हुआ है। लेकिन अगर परसेंटेज में ज्ञात करना है तो तुलना जिससे किया जाता है उसी को बेस में रखते हैं। तो 30,000 से तुलना किया गया है, यानी कि 30,000 को बेस में रखेंगे और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100%। यानी कि कहने का मतलब है सुभाष की आय में कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है, 100% का इंक्रीमेंट हुआ है, यानी कि दुगुना सीधे आय हो गया है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए हम होमवर्क के रूप में देते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा है ए बी से 40% अधिक है तो ए एवं बी का अनुपात ज्ञात करें। देखिए ये एकदम बेसिक चीज़ है, आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि अब इसी से रिलेटेड हम लोग आगे के जो क्लास है इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन करेंगे और उसके कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।